हेलो दोस्तों, नमस्कार। बबूल का पेड़ तो आपने ज़रूर देखा होगा। यह बबूल का पेड़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है और भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में यह बबूल का पेड़ उपलब्ध होता है। आज मैं आपको बबूल के ऐसे औषधीय फायदे बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप इस बबूल के पेड़ को एक बहुमूल्य औषधि समझेंगे और इसका उपयोग करके अनगिनत फायदे उठा पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको पहले इसकी पहचान करा देता हूँ, फिर इसके औषधीय फायदे, प्रयोग करने का तरीका और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। बबूल का पेड़ सड़कों के किनारे, जंगलों में, खाली पड़ी ज़मीन पर कहीं पर भी उग आता है। बबूल का पेड़ भारत में कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकता है। सड़कों के किनारे, खाली पड़ी ज़मीन पर, जंगलों में, पथरीली ज़मीन पर, मतलब कहीं पर भी ये उग आता है और सड़कों के किनारे बहुत देखने को मिलता है। और इस पेड़ पर कांटे ही कांटे होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह की बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। गर्मियों के मौसम में इस पर पीले रंग के गुच्छों में फूल खिलते हैं और ठंड के मौसम में इस पर फलियां लगती हैं। लेकिन कहीं कहीं क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में भी इस पर आप फलियां देख सकते हैं। बबूल की छाल और उसका गोंद का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बबूल के तने से गोंद रिश्ता है जो बहुत ही औषधीय गुण वाला होता है। बबूल की कई प्रजातियां होती हैं और इसको कई भाषाओं में जाना जाता है। बबूल का वानस्पतिक नाम है आकेशिया निलोटिका। हिंदी में बबूल को बबूल, बबूर, कीकर आदि नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको बब्बुल, सपितक, आभा, युग्मकंटक, सूक्ष्म पत्ते, माला फल, इंग्लिश में ब्लैक बबूल, गम अरेबिक ट्री, इंडियन अरेबिक ट्री और ओडिया में बबूलो, उर्दू में बबूल, कहानी में बबूल, कुंडा में बबूली, गुजराती में बबाल, बंगाली में बबला, नेपाली में बबूल, पंजाबी में बावला बबूल और मलयालम में करुवेलकाम, मराठी में बाभूल आदि नाम से जानते पहचानते हैं। तो आप भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आप इसको क्या नाम से जानते हैं और यदि आपका इसका कोई प्रयोग वगैरह जानते हैं तो वह भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यह बबूल अधिकतर सबसे ज़्यादा बबूल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। बबूल को काफ़ी लोग लगाते भी हैं और यह अपने आप भी उग आता है। तो चलिए इसके हम औषधीय फायदे जानते हैं और प्रयोग जानते हैं जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के समस्याओं को दूर कर सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। जिन व्यक्तियों को अधिक पसीना आने की समस्या है वह बबूल के काफ़ी सारे पत्तों के साथ छोटी हरण को बराबर मात्रा में पीसकर बारीक महीन चूर्ण बनाकर रख लें और इस चूर्ण को पूरे बदन पर मालिश करें और कुछ समय बाद नहा लें। ऐसा नियमित प्रयोग करते रहने से अधिक पसीना आने वाली समस्या ठीक हो जाती है। बबूल के पत्तों का उपटन बनाकर पेस्ट लगाने से भी पसीना आने की समस्या दूर की जा सकती है। शरीर में जलन होने पर इसकी छाल का काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से शरीर की जलन ठीक होती है। कमर दर्द होने पर बबूल की फलियां, बबूल का गोंद और बबूल की छाल तीनों को बराबर मात्रा में लेकर कूट पीसकर बारीक महीन चूर्ण बना लें और 2 से 5 ग्राम की मात्रा में नियमित सुबह शाम लेने से कमर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। दाद और खुजली होने पर बबूल के जो फूल होते हैं उनको सिरके में पीसकर खुजली वाली स्थान पर लगा देने से दाद और खुजली ठीक हो जाती है। यदि घाव है और घाव ठीक नहीं हो पा रहा है तो बबूल के जो पत्ते होते हैं उनको पीसकर पेस्ट बनाकर घाव पर लगाते हैं तो घाव जल्दी भरने लगता है। खांसी ठीक करने के लिए बबूल के पत्ते और तने की छाल को चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ लेने से खांसी ठीक होती है। पेट के रोगों में भी बबूल बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर मट्ठे में मिलाकर पीने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। या फिर आप इसकी फलियों को भूनकर चूर्ण बनाकर पानी के साथ सेवन करते हैं तो उससे भी पेट दर्द में आराम मिलता है। बबूल की छाल के काढ़े को यदि आप मट्ठे के साथ या छाछ के साथ लेते हैं तो उससे भी पेट दर्द और जलोदर में लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है और यदि आप भूख बढ़ाना चाहते हैं तो बबूल बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखाता है। इसकी फलियों का अचार बनाकर सेंधा नमक मिलाकर खिलाएं।
इससे भूख बढ़ती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मुंह के छालों को दूर करने के लिए आप बबूल की फलियों का काढ़ा बनाकर उससे गरारा करें, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दांतों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बबूल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। बबूल की जो टहनियाँ होती हैं, कोमल टहनियाँ होती हैं, उससे दातुन करने से दांत मजबूत बनते हैं, मसूड़े भी स्वस्थ होते हैं तथा दांतों के रोग ठीक हो जाते हैं। या आप इसका मंजन भी बना सकते हैं। बबूल की छाल, बबूल के पत्ते, बबूल के फूल और बबूल की फलियां, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर कूट पीट कर चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर मंजन की तरह यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो दांतों के समस्त प्रकार के रोग दूर हो सकते हैं। इसके अलावा बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों का दर्द ठीक होता है। बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर गरारा करें या कुल्ला करें तो उससे जो मसूड़े होते हैं मजबूत होते हैं, मसूड़ों से खून आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। या एक और तरीका है, दांतों में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो इसकी जो फलियां हैं उनको जलाकर उसकी भस्म बना लें और उस भस्म से मंजन करें। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या नमक मिला सकते हैं। गले के रोगों को दूर करने के लिए भी बबूल के पत्ते और छाल का काढ़ा बनाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा बबूल की छाल के काढ़े से गरारा करने से भी गले के रोग ठीक होते हैं। आँखों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कोमल पत्तों को गाय के दूध में पीस लें और उसका रस निकालकर 2-2 बूंद आँख में डालने से आँखों के दर्द में राहत मिलती है तथा आँखों की सूजन भी ठीक होने लगती है। आँखों से पानी बहने पर बबूल के जो पत्ते होते हैं उनका काढ़ा बनाएं और उसमें शहद मिलाकर काजल की तरह यदि आँखों में लगाते हैं तो आँखों से पानी बहने की समस्या ठीक हो जाती है। बबूल के पत्ते तथा तने की छाल का काढ़ा बनाकर आँखों को धोएं, इससे भी आँखों की काफ़ी सारी समस्याएं ठीक होती हैं। सांस लेने में समस्या होती है या श्वास संबंधी समस्या है तो बबूल के पत्ते और तने की छाल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सेवन करते रहने से श्वास संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं तथा फेफड़े मजबूत बनते हैं। या फिर बबूल का 1 ग्राम गोंद रोज़ सेवन करते रहने से भी लाभ मिलता है। मूत्र संबंधी विकारों में बबूल की फलियां बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती हैं। इसकी फलियों का चूर्ण बना के सुबह शाम सेवन करने से पेशाब संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। या फिर इसकी जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनको पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उनको मसल कर अच्छे से साफ कर पीने से भी पेशाब संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं, जैसे बहुमूत्र की समस्या, बार बार पेशाब का जाना या पेशाब करते समय जलन होना जैसी समस्याओं में बबूल के पत्ते अच्छा फ़ायदा दिखाते हैं। बबूल का गोंद और उसकी फलियां बहुत ही शक्तिवर्धक होती हैं, यह पौरुष शक्ति को भी बढ़ाती हैं। रोजाना बबूल की फलियों का चूर्ण सेवन करने से शरीर में शक्ति आती है और इसका चूर्ण बनाना बहुत ही आसान है। बबूल की फलियां, बबूल के पत्ते और बबूल का गोंद तीनों को समान मात्रा में लेकर छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर या बिना मिश्री के ही रोज़ सुबह शाम दूध या पानी के साथ सेवन करते हैं तो शरीर में शक्ति का संचार होता है, शरीर की कमजोरी दूर होती है, शरीर में वीर्य विकार दूर होकर वीर्य की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बबूल का गोंद भी आप ले सकते हैं। बबूल के गोंद को घी में भूनकर खिलाने से भी काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, यह बहुत ही पौष्टिक होता है। बबूल के पत्ते में 1 ग्राम जीरा तथा चीनी मिलाकर 100 मिलीलीटर दूध में मिलाकर सेवन करें, इससे शुक्राणुओं संबंधी समस्या दूर होती है। जिन व्यक्तियों को स्वप्न दोष की समस्या है वह बबूल का पंचांग यानी कि फूल, पत्ते, जड़, तना सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें मिश्री मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो स्वप्न दोष की समस्या ठीक हो जाती है। महिलाओं में लुकेरिया की समस्या दूर करने के लिए भी बबूल की फलियां बहुत फ़ायदा करती हैं। बबूल की फलियों का चूर्ण सेवन करने से महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी विकार दूर होते हैं। या फिर एक प्रयोग और कर सकते हैं, बबूल की 20 ग्राम छाल को 400 ml पानी में खूब उबालें और जब पानी 100 ml बचे उसे छान कर पिएं, इससे मासिक धर्म संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। बबूल के तने की जो छाल होती है उसका काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी लुकेरिया की समस्या ठीक हो जाती है। सिफिलिस रोग में बबूल के पत्ते से चूर्ण बना लें, फिर इसे घाव पर छिड़क दें, इससे घाव तुरंत ठीक हो जाता है और बेहतर परिणाम के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं। सूतिका रोग में जो महिलाएं हाल फिलहाल में मां बनी हैं उनको होने वाली समस्याओं में बबूल से लाभ होता है।
बबूल की छाल का 10 ग्राम चूर्ण बनाएं। इसमें 3 नग काली मिर्च मिलाएं, दोनों को पीस लें। इसे सुबह शाम खाएं। इस दौरान सिर्फ बाजरे की रोटी और गाय का दूध लें। इससे गंभीर सूती का रोग में भी लाभ होता है। बबूल के गोंद को घी में तलें। इससे प्रसूति काल में स्त्रियों को खिलाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। बबूल के पत्तों का रस छाछ में मिलाकर पिलाने से हर प्रकार के दस्त ठीक हो जाते हैं। दस्तों की परेशानी में बबूल की फलियों का फांट बनाकर भी छाछ के साथ देने से लाभ होता है। बबूल के पत्ते और काला जीरा भी बराबर मात्रा में मिलाकर यदि रोगी को पिला दिया जाए तो उसमें दस्तों की समस्या में लाभ मिलता है। पेचिश की समस्या में बबूल के 10 ग्राम गोंद को पानी में घोलकर पिलाने से भी पेचिश ठीक होता है। बबूल की कोमल पत्तियों में हरण और शहद मिलाकर चटाने से भी पेचिश की समस्या में लाभ मिलता है। पीलिया रोग दूर करने में भी बबूल के फूल और पत्ते फायदा करते हैं। इसके फूल और पत्तों को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्री के साथ सेवन करने से पीलिया रोग में लाभ मिलता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बबूल की फलियां बहुत ही कारगर साबित होती हैं। यदि फ्रैक्चर हो गया है तब भी आप बबूल की फलियों का चूर्ण सेवन करके अपनी टूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा एक प्रयोग और कर सकते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण और बबूल की फलियों का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर सेवन करते हैं तो उससे भी आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो देखा आपने इस बबूल के कितने सारे औषधीय फायदे और प्रयोग हैं। बबूल के पत्ते, फूल, जड़, तना, गोंद सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है और इसके किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। यदि आप भी इस बबूल के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। हो सकता है आपकी जानकारी किसी और के काम आ जाए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।